ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, सब कुछ दे दिया गुरु महाराज जी ने। मैं कल देख रही थी, सब लोग आराम से मस्ती में झूम रहे थे। तो ये तो आनंद का दरबार है, प्रेम का दरबार है। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और नहीं तो समझ लेना कि वो जबरदस्ती जिंदा है। और ये जो आनंद है, ये जो आनंद का बीज है, ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम सभी को जीवन में प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। कि जब से राजा हिमांचल के घर में मां भवानी उमा आई, तो रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य लक्ष्मी सब कुछ उनके घर में आ गया। आज देखिए सभी लोग आनंद से परिपूर्ण हैं, और यही कारण है कि जब जब हमारी विचारधाराएं बाहरी जगत में रम जाती हैं, तब तब सदगुरु महाराज एक अच्छी औषधि बनकर के हमारे जीवन को अपने श्री चरणों में लगाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं संसार में कि जिन्होंने भक्ति का कवच ओढ़कर अपने श्री गुरु महाराज जी की ज्ञान की मिसाल को पूरे विश्व में लहराया। उनमें से एक का नाम आता है सहजोबाई जी। आप सभी लोग बैसाखी का हर वर्ष इंतजार करते हैं कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। ऐसे ही एक बार सहजोबाई जी के गुरु महाराज जी ने सहजोबाई जी से कहा कि हे सहजो, मैं तेरे घर आऊंगा। घर आऊंगा पर ये नहीं बताया कब आऊंगा। तो सहजोबाई जी को जैसे ये पता चला कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तेरे घर आऊंगा, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक चटाई बुनना शुरू कर दिया। अब एक समय ऐसा भी आया कि सहजोबाई जी के गुरु महाराज जी ने कहा, सहजो कल मैं तेरे घर आऊंगा। अब सहजोबाई जी के जीवन में जब आया कि मेरे आनंद से परिपूर्ण करने वाले अखिल ब्रह्मांड के स्वामी मेरे घर पधार रहे हैं, तो देखते जैसे सुबह की किरण उदित हुई, सूर्य ने अपनी लालिमा को फेरा, तो देखते एक दिशा से गुरु महाराज जी आ रहे हैं और दूसरे दिशा से स्वयं नारायण प्रभु श्री हरि नारायण आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। सहजों ने देखा गुरु भी आ गए और नारायण से मिलाने वाले स्वयं नारायण भी मेरे द्वार पर आ गए। अब उम्मीदवार दो आ गए और बिछाने का आसन एक ही है। आप कहते हैं कि सहजोबाई जी ने अपने गुरु महाराज जी को आसन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया, और देखा कि तपती हुई गर्मी है, तो देखा श्री हरि नारायण प्रभु स्वयं भगवान सहजोबाई जी के गुरु महाराज जी के बगल से खड़े हैं। सहजों ने देखा मेरे गुरु महाराज जी पसीने से लथपथ हो रहे हैं, तो सहजोबाई जी ने पंखा लिया और स्वयं भगवान को पकड़ाया और कहा, भगवान मेरे गुरु महाराज जी की हवा करिए। बड़ा थके हुए हैं और आज स्वयं नारायण सहजोबाई जी के गुरु महाराज जी को हवा कर रहे हैं, सहला रहे हैं। तब सहजोबाई जी ने कहा कि हरि को तजू पर गुरु ना विचारूं,
और गुरु के सम हरि को ना निहारो। कि हे गुरु महाराज जी, मैं हरि को तज दूंगी, पर मैं गुरु महाराज को जीवन में कभी नहीं विसार सकती। मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे ही इतना कहना। जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे ही इतना कहना। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुमसे मांग के खाते हैं, मुझको